अपने दल के नेताओं के हस्ताक्षर से कार्य स्थगन प्रस्ताव था और वो कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट सुनियोजित साजिश के तहत जो की जा रही है उसके विरोध में था हमारा। और हमने पहले ही बताया, हाउस में भी कहा था कि साहब संविधान के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिसमें एक धर्मनिरपेक्षता भी है और धर्मनिरपेक्षता में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी सुरक्षा का, उनके हक हुकूक का, उनकी संपत्ति का में एक तरह से विशेष कानूनी प्रावधान किए गए हैं, उसी में वक्फ एक्ट भी है। तो अब मतलब जानबूझ के जो दिल्ली की जो अभी सरकार है वो टारगेट कर रही है खास करके माइनॉरिटी को, और माइनॉरिटी में भी ज़्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी को। उनका खाना भी नहीं पचता है बिना माइनॉरिटी को किसी तरह का कुछ कहे हुए। तो उन्होंने जो इस मकसद से ये लाया है, ये हम जानते हैं कि ये पास होगा वहाँ से, मगर हमारा विरोध दर्ज करना एक बिहार के नागरिक और प्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व था। उस दायित्व के तहत जो है हमने इस बात को रखा। अगर संवेदनशील होती सरकार तो इन चीज़ों पर जो है कहती कि साहब इसको हम दिखवाएंगे और अपनी अनुशंसा हम जो है केंद्र सरकार को भेजेंगे, या केंद्र सरकार हमसे पूछेगी तो हम अपनी अनुशंसा देंगे। लेकिन जेपीसी कमेटी की बात हो रही है, उसको लेकर ये लोग कह रहे हैं जेपीसी कमेटी है वहाँ पर अपना बात करें। तो आपको स्मरण होगा कि पहले तो उन्होंने लाया और जब वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ तब उन्होंने कहा कि साहब जेपीसी में जो है हम इसको ले जाएंगे और वहाँ का जो आएगा प्रस्ताव वो हम रखेंगे। अब थोड़ी देर के लिए सरकार है, जेपीसी में मान लीजिए अभी यहाँ सरकार है, हम भी उस कमेटी में मेंबर हों, हम अल्पसंख्यक में हैं वहाँ, हम अपनी बात रखेंगे, मगर बहुमत से जेपीसी में जब वो पास हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, जरा बताइए। चाहते क्या है बिहार में क्या हो? नहीं, बिहार में हमने कहा ये कि अगर सरकार की नीयत ठीक होती और अगर सरकार चाहती है किसी भी तरह का संशोधन करना, तो जिस समुदाय जिन लोगों से मामला रिलेटेड है तो उनके संगठनों को पहले बुला के राय मशवरा करते कि साहब हम इसमें ये सुधार करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। अगर हम अपनी राय देते तो आप ठीक है भिन्न राय भी रखते, मगर आप तो सीधी लिया है और फिर जो है जेपीसी में ले जा रहे हैं। जेपीसी में जाएगा तो उसमें तो हमको नहीं आप बुलाइएगा अपनी राय रखने के लिए, या विभिन्न वक्फ के लोगों को बुलाएं, वो अलग बात है, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे क्या होगा, मगर नीयत उनकी ठीक नहीं है। उनकी जो नीयत खराब है और आए दिन जो उनका एक टारगेट माइनॉरिटी है, तो उसके वजह से माइनॉरिटी में ये शक शुबा ज़्यादा है और वो जायज़ भी है कि वो सोच रहे हैं कि भाई आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, परसों वो हो रहा है। इस वजह से जॉइंट कमेटी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।